कुछ दिन पहले हम कोरोना वायरस से आए लॉकडाउन के कारण परेशान थे और अब लॉकडाउन उठने पर कोरोना वायरस फैल रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं। आज सिर्फ 3 लाख लोग इस महामारी से प्रभावित हुए हैं तो हमारे सारे देश में चर्चा है कि हमको हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं। और इसी प्रकार से अगर ये बीमारी फैलती रही तो मुझे लगता है हमारा भारत देश एक अजीब से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं मिलेंगे। इस कोरोना वायरस को ना फैलने के लिए हमें जब लॉकडाउन उठाया गया तो बहुत से टिप्स दिए गए कि कैसे मास्क पहने, किस प्रकार से डिस्टेंस मेंटेन करें और किस प्रकार से हाथ धोए। ये सारे बातों का मार्गदर्शन दिया गया था इसलिए कि किसी प्रकार से हम इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकथाम करने के लिए प्रयत्न में रहें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोगों ने इस टिप्स का, इस जो मार्गदर्शन दिए गए थे उसका सही मकसद नहीं समझा और जिसके कारण से लोगों ने उसको बहुत सा लाइटली ले लिया। आज लोग प्रभावित होते जा रहे हैं और हमको इस बात से सही प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना हमारे लिए लाभदायक है और हम कितने स्वयं ही इस बीमारी को रोकने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं अगर ये सारे टिप्स अगर हम योग्य प्रकार से उसका पालन करते रहें। ऐसे ही परमेश्वर ने भी संसार में पाप ना फैले ऐसे बहुत से टिप्स, ऐसे बहुत से वचनों के द्वारा शिक्षा मुझे और आपको दी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पाप का प्रभाव तो आज सारे संसार में हम लोग को देखने को मिलता है। कोरोना वायरस से तो कुछ देश प्रभावित हुए हैं लेकिन पाप इसके प्रभाव हम लोग को सारे संसार को देखने को मिल रहा है, जिसका कारण है कि लोगों ने परमेश्वर ने दी हुई इन शिक्षाओं का ठीक प्रकार से नहीं समझा और उसका अनुसरण नहीं किया। ना समझ के कारण आज कितने ही लोग बीमारी होते जा रहे हैं। यह सुनकर कितने लोग, परिवार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बीमार हो रहे हैं। यह सुनकर ही परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। कितने लोग हैं हम लोग को देखने को मिलता है कि आने वाले दिनों में उनका बिजनेस ठप हो गया है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो नौकरियों को जा रहे हैं तो वेतन 50% मिल रहा है। ये सब सुनकर बहुत से लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। लोग निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। कैसे हमारे जीवन आगे चल पाएगा इसके चिंता में लगे हुए हैं। एक चिंता भरा वातावरण हमको सारे संसार के लोगों में देखने को मिलता है। और ऐसे ही हालातों में हम लोग देखते हैं ये चिंताएं परिस्थिति बदलने से नहीं। बहुत से लोगों को अगर आपने देखे जिन्होंने सुसाइड किए हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के घर में खाने पीने को सब कुछ था। एक परिवार का दृश्य परसों मैंने देखा टीवी पर बताया गया कि खाना भी उन्होंने बनाया था, लेकिन 2 छोटे बच्चों को लेकर संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली। सब कुछ होने के बावजूद भी वो कारण ये है कि वे जीवन को और जीवन के मकसद को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए एक निराश होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रॉमिस दिया है कि वो जीवन के अंत तक हमारे साथ में रहकर हमारे जीवन की चिंता करेगा, उस परमेश्वर ने दी हुई इस जीवन को हमने सही प्रकार से नहीं समझा है। ऐसा ही एक सुंदर सा वचन हम लोग को देखने को मिलता है ना समझ के विषय में। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय है 1 से लेकर 20 वचन तक के हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत लोगों को बताते हैं और जब ये समझाते हैं, लोगों को बताते हैं बड़े साफ रीति से, तो चेले लोग 10वें वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब प्रभु एकांत में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं और पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको आज ये दृष्टांत नहीं समझा, तो दृष्टांतों में क्यों लोगों के साथ में बातचीत करता है, हम भी नहीं समझ पाए हैं। प्रभु उन्हें बड़ी प्यार भरी डांट देकर कहते हैं कि अरे तुम अगर ये दृष्टांत नहीं समझ पाए तो तुम और भी पवित्र शास्त्र की और मेरे वचनों की बातें कैसे समझ पाओगे।
और यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग और शिष्य लोग उसके वचनों को सही प्रकार से समझे। शिष्य होने के बाद भी इनकी समस्या थी कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझ नहीं पा रहे थे। और संसार के बहुत से लोग हैं आज ना समझ उनमें इसलिए है क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ सुनने वाले, वचन को सुनने वाले बनते जा रहे हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसको समझ कर उसको ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह ने 2 ऐसे दृष्टांत बताए हैं, एक घर बनाने वाले का और बीज बोने वाले का। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है आज भी मैं बहुत से सेवकों को इस वचन का जब रेफर करते हैं अपने संदेशों में तो ऐसा नज़र में आता है कि घर बनाने के विषय में वो बता रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ साफ रीति से बताते हैं कि यह सुनने वाले के विषय में है। अगर कोई वचनों को सुनकर उसका अनुसरण करता है तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, रेत पर नहीं बनाता। वो यहाँ बोने वाले के दृष्टांत में भी प्रभु अपने वचनों के विषय में कि सुनकर ग्रहण करने वाला और उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति कितना फलवंत होता है, इस विषय में प्रभु यहाँ वर्णन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग कई बार यहाँ फसल के विषय में बहुत से बार चर्चा करते हैं और वहाँ इस वचनों को रिलेट करते हैं, लेकिन मुझे और आपको भी वचनों को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ 4 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। बीज बोने वाला बोने निकला और कुछ बीज सड़क के किनारे पर गिरी और ये ऊपर ही ऊपर दिख रही थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद कुछ पक्षी आए और उन्हें इस बीज को खाकर चले गए। और यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह समझाते हो, जब इस वचनों को शिष्यों को समझाते तो बताते हैं कि वचन भी जो सिर्फ ऊपर ऊपर ग्रहण करते हैं, उसको अपने दिलों में पूर्ण रूप से लेते नहीं हैं और शैतान आकर उस वचन को छीन कर लेकर चले जाता है। मेरे प्रियो, आज के जीवन के चिंता के विषय में जो आज सारे संसार लोग इस परेशानी से जा रहे हैं और भविष्य की चिंता उनको लगी है, इसको, इन वचनों को समझना बहुत आवश्यक है। वचन को सिर्फ ऊपर ही ऊपर लेते हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसको ग्रहण नहीं करते और इसलिए शैतान उन वचनों को उनके जीवनों से ले लेता है या वे भूल जाते हैं और जस्ट सुनने के लिए सुनते हैं। दूसरे प्रकार की भूमि के विषय में लिखा हुआ है, पथरीली ज़मीन है। पथरीली ज़मीन है, वचन को सुनती है, कुछ समय के लिए झाड़ उगते हुए नज़र में आते हैं, बीज गिरता है, पेड़ उगते हुए नज़र में आते हैं और लेकिन न धूप आने से सूख जाते हैं। और ये वचनों को उन लोगों के साथ में रिलेट किए गए हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ दिन उसमें रहते हैं, लेकिन जड़ पकड़ने नहीं देते वचनों को अपने जीवन में, और इसके कारण से कुछ दिन का प्रभाव उनके जीवनों में देखने को मिलता है और बाद में फिर उनका जीवन जैसे कि वैसे ही हो जाता है। तीसरे प्रकार की ज़मीन जिसके ऊपर आज हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ भी झाड़ियों में गिरा और लिखा हुआ है वहाँ भी ये पौधा उगा, लेकिन कुछ दिन के बाद इन झाड़ियों ने उस उगे हुए बीज के पौधे को दबाकर नष्ट कर दिया, दबोच कर नष्ट कर दिया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। ये झाड़ियाँ वो हैं जो जीवन की, संसार की चिंता, और लिखा हुआ है धन का धोखा, वो बड़ा सुंदर सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, धन का धोखा। ये धन, कई बार ये सारे संसार के 99% लोग सोचते हैं कि धन पर ही जिंदगी चल रही है, संपत्ति है तो जीवन है, लेकिन ये वचन बता रहा है कि धन का धोखा, धन ये धोखा देने वाला है, ये जीवन चलाने वाला नहीं है। ये ऐसा दिखाता है कि वो हमारा जीवन को चला रहा है, लेकिन ये धोखा देने वाला है। हो मेरे प्रिय, सावधान हो जाए।
आज क्या आप भी पैसा है तो जीवन है ये सोचते हैं क्या? हो, ये धोखा है, धन का धोखा और संसार की चिंता। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं। इन पेड़ पौधों को देखो, ओ जिनको सुंदर से फूल लगते हैं, रंग आते हैं, और परमेश्वर कहता है इनको मैं इतना सुंदर बना सकता हूँ। इन पक्षियों को जो ना खेत को बोते हैं, ना फसल काटते हैं, लेकिन उनका भी संतुष्ट जीवन रहता है, उनका भी पेट भरा रहता है। परमेश्वर कहता है कि उनको अगर मैं इतना संतुष्ट रखता हूँ तो तुमको कितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग देखने को मिलता है इस वचन में कि यहाँ 20वें वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 20 में कि झाड़ियाँ मेरे जीवन में, मैं प्रभु को वचन स्वीकारता हूँ तो ऑलरेडी मेरे जीवन में ये संसार की चिंता और धन का धोखा, यानी कि धन का लोभ अगर हमारे जीवन में है तो ये वचन तो वहाँ आता है, बढ़ता भी है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये चिंता और ये धन का धोखा बढ़ने वाले वचन को दबा देता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में बढ़ना आवश्यक है, और इसको बढ़ने के लिए आवश्यक है कि ये चिंता और ये धन का लोभ हमारे जीवन में जो है, जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है, ये विचार दूर करना आवश्यक है। ओ प्रभु तो कहता है क्यों कल की तुम सोचते हो? आज के लिए आज का ही काफ़ी है। आज आपके पास में खाने को, रहने को सब कुछ अच्छा है, कल की क्यों चिंता करते हो? कल के विषय में सोचना अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना गलत बात है। परमेश्वर ने, मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सारी बातों का प्रबंध करके रखा है, और हम लोग को देखने को मिलता है जितने लोगों के सुसाइड किए गए उनके घरों में भी बहुत सा कुछ है। बहुत से चिंता करने वाले लोगों के घर जाकर विजिट करिएगा, सब कुछ अच्छा है उनके यहाँ, लेकिन फिर भी उनके जीवनों में चिंता लगी रहती है। ओ प्रभु का वचन ऐसे मनों में जब आता है तो फलवंत नहीं होता है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन को चोक कर देती हैं, दबा देती हैं, और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रभु का वचन बढ़ता नहीं है, प्रभु का वचन का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन को स्वीकारना, समझना और उसका अनुसरण करना ये बहुत ही आवश्यक है। अभी हम लोग ना आपको बताना चाहता हूँ कि ना मैं कई बार गांव में जाता हूँ और मुझे किसानी में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खेती करना, और मैं भी कभी कभी किसी का खेत हायर कर लेता हूँ, ना बटई पे ले लेता हूँ और उसमें खेत लगाता हूँ। अमेरिका ने एक ऐसा कपास का, ऐसा कॉटन का एक सीड तैयार किया है जो न आप ज़मीन में बो दो तो वो सीड उगता है, उसको तणनाशक कहते हैं। उस सीड को नाम भी उन्होंने तणनाशक, यानी घास को नाश करने वाला। और उस बीज को तुम अपने खेतों में लगाओगे तो ये झाड़ जब उगता है तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो घास को मारने लगता है, ख़त्म करने लगता है, और घास धीरे धीरे सूखने लगती है और ये पेड़ बढ़ते जाता है। और मैं जब ये सब जब मैं अपने खेत में लगाने के लिए इस बीज के बारे में जब मैंने स्टडी किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तणनाशक का कॉटन सीड अगर आप अपने खेतों में लगाएं तो घास सूखती है और ये पेड़ बढ़ता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। मेरे जीवन में जब वो आता है तो मेरे जीवन के सारी चिंताएं, सारा धन का लोभ और सारी पाप में बातें को सुखाते जाता है, और ये वचन बढ़ते जाता है। क्या ऐसा आपका जीवन है? क्या ऐसा प्रभाव आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का हो रहा है क्या? अगर नहीं तो आज निश्चित ही मुझे और आपको इसका अध्ययन करके समझकर ग्रहण करने की आदत लगाना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग हैं जो वचनों को साधारण तौर से लेते हैं, लेकिन वचन अगर सच्चे प्रकार से मेरे जीवन में कार्य करना शुरू करता है, ये सारी पाप में बातें मेरे जीवन से दूर हो जाती है
ये सुखाते जाती है, सारी पाप में अभिलाषाओं को नष्ट करते जाती है और प्रभु की बातें बढ़ते जाती है। यानी कि वचन हमारे जीवन में बलकर फलवंत होता है और वह 100 गुना फल लाता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर का वचन का प्रभाव आपके जीवन में अगर देखना है तो आवश्यक है कि प्रभु के वचन को इस प्रकार से ग्रहण करें, उसे समझें। प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों ने भी नहीं समझा, लेकिन धन्यवाद हो कि चेले लोगों के द्वारा मुझे और आपको सीखने को मिलता है कि प्रभु के पास में जाते हैं। प्रभु हमें नहीं समझ, तो हमें समझा। क्या आप जब नहीं समझते प्रभु के वचनों को तो उसके पास जाते हो, विनती करते हो कि प्रभु हमें तो समझा। और प्रभु के वचन का प्रभाव ये कि सारी संसारिक चिंता, सारा धन का लोभ, सारा धन का धोखा ये नष्ट होते जाता है, सारी पाप में बातें नष्ट होते जाती हैं और प्रभु की धार्मिकता, पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा आचरण होते जाता है। मैं यही प्रार्थना करते रहूँगा कि सचमुच ही इन दोनों में अन्य संसार के लोगों के समान अगर आपको भी संसारिक चिंता लगी हुई है, क्या होगा हमारा भविष्य, कैसे हम रहेंगे, जिएंगे या नहीं, या आपको धन के धोखे में आप गिर रहे होंगे कि हमारे जीवन सिर्फ धन के द्वारा ही चल सकते, संपत्ति है तो जीवन है, ऐसे विचार होंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इन सारे विचारों को दूर करके आपके जीवनों में परमेश्वर का वचन फलवंत होता रहे। क्योंकि यह विचार परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बढ़ने नहीं देते, उसको दबा देते हैं और फिर सांसारिक चिंता बढ़ते जाती है और बहुत से लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उसका कारण यही है, क्यों ना प्रभु का वचन मुझे और आपको मिला है, इसका इन दिनों में लॉकडाउन के पीरियड में और ज़्यादा अध्ययन करें, और ज़्यादा इसको पढ़ते रहें और सिर्फ पढ़ने वाले नहीं लेकिन इसको समझने वाले और इसका अनुसरण करने वाले बने। प्रभु आपको आशीषित करे।